एक बार की बात है, उदयपुर गांव में एक ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। हाँ। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मोहरें और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। अरे वाह वाह, इतना सारा धन, अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ, वाह वाह, पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी ज्ञानचंद दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। तभी उसकी पत्नी, अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी? अरे अरे भाग्यवान, ये देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान, हम मौत से अपना जीवन गुजारेंगे। हाँ, देखो देखो, तुम ही देखो कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो। चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुंचे, जहां उसे एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है। चलो चलो, आज रात हम उस झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही। देखिए ना, यहाँ जानवर की हड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब हैं, जैसा आप ठीक समझें। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे बाबा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है। हाँ, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही हैं? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे वाह वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। वाह। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। हाँ। अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए इस झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो हमें, जाने दो।
मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे न स्वाद आएगा और न मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे।